हरियाणा विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी सियासी दल दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। राजनीतिक बयानबाजी से भी सियासी पारा हाई है। कांग्रेस के अब की बार 70 पार के नारे पर कृषि मंत्री कौलपाल गुर्जर ने जमकर निशाना साधा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी सियासी दल दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। राजनीतिक बयानबाजी से भी सियासी पारा हाई है। कांग्रेस के अब की बार 70 पार के नारे पर कृषि मंत्री कौलपाल गुर्जर ने जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस की गुटबाजी को कांग्रेस का कल्चर बताया। कृषि मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने झूठ बोलकर जनता को बहकाने का काम किया, लेकिन विधानसभा में स्थिति बिल्कुल अलग होगी। कांग्रेस में सभी अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं और बीजेपी राष्ट्रहित के लिए काम करती है। नहीं, कांग्रेस के कहीं लक्षण नहीं है। अब कांग्रेस कुछ भी दे, अगर वो 90 पार भी कह दे, 95 पार भी कह दे, तो क्या अर्थ है? कुछ भी कह सकती कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के कोई लक्षण इस प्रकार के हैं नहीं कि कांग्रेस की कोई अच्छी स्थिति हो। चाहे उनका आपस के टकराव है और चाहे जनता के बीच में लोकप्रियता की बात है। वो ठीक है, सारी पार्टियां इकट्ठी कि लोकसभा में 5 सीटें वो जीत गए, लेकिन अब की बार जब विधानसभा का चुनाव होगा तब नहीं, क्योंकि कुछ काफी झूठ बोल दिए उन्होंने। जैसे उन्होंने लोगों को बहकाने का काम किया कि संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, गरीब आदमी को डराने का काम किया। अब उनको पता चल गया कि भी बकाने वाले लोग हैं। और चाहे उन्होंने फिर ठकाठक पैसे देने की बात की तो लोगों को भी पता चल गया वो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो जो झूठ है वो जनता के सामने उजागर होगा। कांग्रेस हरियाणा में इस बार 70 पार का नारा दे रही है। इस सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्री कौलपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि कांग्रेस कोई भी नारा दे, लेकिन कांग्रेस के ऐसे कोई भी लक्षण नहीं है। कांग्रेस 90 पर भी कह दे तो क्या हर्ज है? प्रदेश में कांग्रेस की कोई अच्छी स्थिति नहीं है। चाहे आपस की गुटबाजी हो, चाहे जनता के बीच में लोकप्रियता की बात हो, सभी दलों के साथ मिलकर लोकसभा में 5 सीट कांग्रेस ने जीती। क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने संविधान के नाम पर तो कभी आरक्षण खत्म करने के नाम पर झूठ बोलकर जनता को बहकाने और गरीब आदमी को डराने का काम किया है। चाहे कांग्रेस के द्वारा खटखट पैसे देने की बात, जैसे कांग्रेस के सभी झूठ जनता के सामने उजागर हो चुके हैं। इसलिए जिन लोगों ने लोकसभा में कांग्रेस को वोट दिया है, अब वो विधानसभा में वोट नहीं देंगे, क्योंकि जनता सच्चाई जान चुकी है। जी, जब से मुख्यमंत्री बने वो दिन रात काम में लगे हैं और हर प्रकार से, चाहे सरकार के जो काम है उसमें भी, और उसमें से टाइम निकाल के फिर जनता की बात सुनने में, और उसके साथ साथ लोगों के बीच में जाना, जनसभाएं करना। तो मैं समझता हूँ बहुत मेहनत तो आज की डेट में कर रहे हैं और लोगों के बीच में खूब लोग मिलेंगे। सर का कल्चर है ना जी, वो उसको कोई बुरा नहीं मानते। उनके यहाँ कल्चर है ऐसा, वो कहते हैं कि भाई उसमें ही बरकत है। उनके यहाँ ऐसी लड़ाई में बरकत समझते हैं। हमारे यहाँ एकता में बरकत है। हम समझते हैं कि हम सारा एक मुखी होके चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो एक मुखी होके चलने वाले हैं वही देश को आगे लेके जा सकते हैं। जो लोग आपस में ही एक नहीं है वो देश का क्या करेंगे? वहां तो अपने स्वार्थ ज्यादा है ना। कृषि मंत्री कौलपाल गुर्जर ने मीडिया से पूछे गए कृषि मंत्री कौलपाल गुर्जर ने मीडिया के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है तभी से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जनता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो जनता में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। कांग्रेस की गुटबाजी पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि वो कांग्रेस का कल्चर है और वो इसे बुरा नहीं मानते। उसमें उन्हीं की बरकत है। हमारे यहाँ एकता में बरकत है। जो एकजुट होकर चलते हैं वो देश को आगे लेकर जाने वाले होते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। कांग्रेस जब खुद ही एकजुट नहीं है तो जनता के लिए क्या करेंगे? क्योंकि वहाँ पर अपने स्वार्थ ज्यादा है। कांग्रेस की राजनीति अपने अपने स्वार्थ के लिए है, लेकिन बीजेपी में राष्ट्रहित के लिए है। टोटल टीवी के लिए राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।